हमारे नए यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस पर। तो आइए जानते हैं वर्णमाला के बारे में, जो कि टेट सीटेट बीटीसी सभी जितने भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं या जितने भी आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे उन सभी संबंधित हम आइए देखते हैं। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में हमारे 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं भाई? 52 अक्षर होते हैं। हमारे मुख के हमारे देखते जानते हैं ध्वनि क्या है या ध्वनि किसे कहते हैं? हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे ध्वनि कहते हैं। अक्षर क्या है कि ध्वनि के पहचान करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो ध्वनि की पहचान करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अक्षर कहते हैं। वर्णमाला क्या है? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अक्षर समूह का जो दूसरा नाम होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने यहाँ पे जाना कि अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला होता है। और वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। जिसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक, तो आइए देखते हैं स्वर क्या है। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर हमेशा अपने में पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब कभी भी आधा स्वर नहीं लिखा जाता है। जैसे आधा आ कभी देखे हो कभी लिखा? नहीं। आधा ई कभी नहीं लिखा जाता। आधा ए कभी नहीं लिखा जाता। इसीलिए बताया गया कि जो स्वर होता है उस स्वर जो है अपने में क्या होता है? स्वर अपने में एक पूर्ण होता है। स्वर जो है पहले कितने थे? पहले 13 थे, अब कितने हैं? 11। इस समय स्वर कितने हैं? 11 हैं। मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन है क्या? तो जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं, या जिनका उच्चारण परतंत्र रूप से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमेशा अपने में अपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आधा रा भी होता है, आधा चा भी होता है, आधा गा भी होता है। ठीक, इसीलिए बताया गया है कि जो व्यंजन होता है वो व्यंजन अपने में क्या होता है? अपूर्ण होता है। अब व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप इसका हलंत वाला होता है, जैसे का, जा, पा। अगला हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त उच्चारण। मतलब कि उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं उस स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हास स्वर, दीर्घ स्वर और क्या? प्लुत स्वर। हास स्वर क्या है? मतलब कम समय। हास्य मतलब होता है कम, दीर्घ मतलब अधिक, और प्लुत मतलब सर्वाधिक। ऐसे याद रखिएगा कि हास्य मतलब कम, दीर्घ मतलब अधिक, और प्लुत मतलब सर्वाधिक। तो हास्य स्वर क्या है? हास्य स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हास्य स्वर। जैसे छोटकी छोटका आ, छोटकी ई, छोटका ऊ, ऋषि। आ ई ऊ ऋषि। दीर्घ स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे ए आई ओ आओ। और ए आई ओ आओ है क्या? ये बेटा संयुक्त स्वर है। ये क्या है? आपका ये संयुक्त स्वर है। ठीक, प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में क्या होता है? सर्वाधिक समय लगता है।
मतलब जिसके उच्चारण में जो है ज़्यादा समय लगे उसे ही बोलते हैं क्या, प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक, जैसे आ, ई, ओ, ठीक ऐसे। अयोगवाह, अयोगवाह दो होते हैं, अंग आह, अंग आह। अयोगवाह है क्या कि अयोगवाह जो है ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अयोगवाह क्या है, अयोगवाह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं और इनका प्रयोग जो है स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। अनुनासिक, अनुनासिक क्या, अनुनासिक, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक क्या है, अनुनासिक कहते हैं यही आ, ठीक, ये चंद्रबिंदी इसी को बोलते हैं अनुनासिक। ठीक, तो अनुनासिक क्या होता है, जैसे मुख से अधिक तथा नाक से कम सांस ली जाती है, उसे ही बोलते हैं अनुनासिक। जैसे चांद, देखिए बोल के देखिए एक बार, चांद ना, तो मुख से अधिक तथा नाक से कम सांस ली जाती है किसके, अनुनासिक के उच्चारण में। जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक के बेटा स्वर की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, स्वर की विशेषता बताता है। उपयोग इसका किस में होता है, इसका उपयोग तद्भव में होता है। ठीक, अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, यही ए, इसे बोलते हैं अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार आ, इसे बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है बेटा कि नाक से जो है ज़्यादा, नाक मतलब प्लस, नाक प्लस मतलब मुख को हमने माइनस से डिनोट किया, मतलब नाक से ज़्यादा तथा मुख से कम जो है सांस ली जाती है किसके, अनुस्वार में। उच्चारण क्या होता है, जो इसका उच्चारण होता है सिर्फ नाक से होता है। एक अनुस्वार जो है किसकी विशेषता बताता है, अनुस्वार जो है व्यंजन की विशेषता बताता है, और अनुनासिक क्या है, अनुनासिक जो है स्वर की विशेषता बताता है। अगला हमारे पास है टॉपिक आगत स्वर। आगत स्वर क्या है, आगत स्वर मतलब क्या होता है कि आया हुआ स्वर, जैसे आ, ये अंग्रेजी से आया है। ठीक, जैसे ऑफिस, इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आगत स्वर। इसे क्या बोलते हैं, आगत स्वर। कोई पूछ ले भाई ये क्या है, ये बता देना भाई ये आगत स्वर है। ठीक, अब जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़ना है। जीभ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और क्या है, पश्च स्वर। ठीक, अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर में क्या होता है, जैसे जीभ का, जिसके उच्चारण में जो है जीभ का अगला भाग का करता है। ठीक, जीभ का जो क्या होता है, जीभ जैसे हो गई तो इसका जो ए भाग होता है ये काम करता है। ठीक है, उच्चारण में जैसे ई, 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 ए, आए। मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर जैसे आ। पश्च स्वर क्या होता है, जो जीभ के पीछे से बोला जाता है। ठीक, अ, आ, उ, ओ, आओ। अग्र स्वर याद रखिए बस, अग्र स्वर में अगर इन चीज़ों को छोड़ देंगे जो बचेगा वो क्या होगा, वो पश्च स्वर होगा। ठीक, ऋषि और अयोगवा को छोड़ देना है। अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होता है वो स्वर हमारा चार प्रकार का होता है। पहला है विवृत स्वर। विवृत मतलब होता है खुलना। अर्धविवृत मतलब होता है आधा खुलना। संवृत मतलब होता है लगभग बंद। अर्धसंवृत मतलब क्या होता है, आधा बंद। तो विवृत मतलब खुलना, देखिए जैसे विवृत स्वर क्या होगा, जैसे आ, बड़का आ, बड़का आ मतलब हो गया विवृत। विवृत मतलब बड़का आ। अर्धविवृत मतलब आधा खुलना, जैसे ए, ओ, आ, ए, ओ, आ, ए, आ, सॉरी सॉरी, आ, आए, ओ। संवृत मतलब क्या होता है, संवृत मतलब लगभग बंद, जैसे ई, उ। संवृत मतलब क्या होता है, लगभग बंद, जैसे ई, उ। अर्धसंवृत मतलब क्या होता है, अर्धसंवृत मतलब होता है आधा बंद, जैसे ई, उ। अगला हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि होंठ, होंठ, होंठ के आधार पर जो स्वर होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो होंठ के आधार पर जो है, या होंठ की गोलाई के आधार पर जो स्वर होता है, स्वर हमारा जो है दो प्रकार का होता है। पहला है वृत्ताकार स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार में क्या होता है, जिसके उच्चारण में जो है मुख की गोलाई बनती है
उन्हें ओंठ की गोला, जिसके उच्चारण में जो हमारा ओंठ होता है वो गोला हो जाता है। जैसे हमारा ओंठ है, एक गोला हो जाता है, ठीक। जैसे उ ऊ उ ऊ ओ आओ, ठीक। इसमें गोला बना दे रहे हैं, ठीक, मतलब वृत्ताकार है, ठीक। उ ऊ ओ आओ। अवृत्ताकार आ आ इ ई ए आए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान तो आ कंठ से होता है। छोटका आ बड़का आ, छोटका आ बड़का आ। और हम जानेंगे कंठ का उच्चारण किससे होता है, इसका सॉरी इसका उच्चारण कंठ से होता है। ई इसका उच्चारण तालु से होता है। उ इसका किससे होता है, ओष्ठ से होता है। इसका ऋषि से मूर्धा। इसका ए आई ओ का किससे होता है, कंठ और ओष्ठ से होता है, ठीक। अगला है इसे ओ आओ, इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ और ओष्ठ से होता है। अगर आप पूछेंगे सर जी ट्रिक, तो आइए हम ट्रिक भी जान लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस। तो आइए देखते हैं कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, इसे लिखना है। देखिए जैसे हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। आ आ, ठीक। इसे आप लिख लेना है, ठीक। आह, ई ई उ ऊ ऋषि, ठीक। आ आ इ ई उ ऊ ऋषि। ए आए ओ आओ, ठीक। आप सभी केटीएम गाड़ी जानते होंगे। केटीएम गाड़ी क्या होता है, केटीएम गाड़ी, ठीक। केटीएम गाड़ी जो है लड़का बियाह मतलब शादी विवाह में मांगता है। शादी विवाह हमारे यहाँ बोलते हैं, हम लोग अपनी देहाती भाषा में बियाह बोलते हैं। तो उससे आई डोंट मैटर, विवाह, ठीक। क्या होता है, विवाह। जब हमारे यहाँ शादी विवाह पड़ता है, जैसे लड़का सरकारी नौकरी पा जाता है, तो अपनी शादी में कौन सी गाड़ी मांग रहा है, केटीएम, केटीएम गाड़ी दो, ठीक। यही केटीएम आपको यहाँ पे लिख देना है, ओ केटीएम, ठीक। तो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब कंठ, टी मतलब तालु। ध्यान से सुनिएगा। के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, ओ मतलब ओष्ठ, या मतलब मूर्धा। के मतलब क्या होता है, देखिए के टी ओम, केटीएम के मतलब क्या होता है, कंठ। टी मतलब तालु, ओ मतलब ओष्ठ, यम मतलब मूर्धा। यम मतलब क्या होगा, मूर्धा, ठीक। आइए देखते हैं। आ का उच्चारण किससे होगा, कंठ से होगा। किससे होगा बच्चों, कंठ से। ई टी मतलब तालु, ई उच्चारण किससे होगा, तालु से। उच्चारण किससे होगा, ओष्ठ से होगा, ठीक। ऋषि का उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से होगा। अब आ गई बात किससे, हमारी ए आई की। ए आई, तो ए आई में क्या करना है, इसको दोनों जोड़ोगे तो केटी होगा, ठीक। इसे दोनों को लेना है, इन दोनों को लेना है, केटी, ठीक। केटी मतलब क्या होगा, इसका ई आई का उच्चारण किससे होगा, कंठ और तालु दोनों से होगा। कंठ और तालु दोनों से होगा। ओ आओ, ओ आओ इसी के कहाँ पे मिला देना है, एक बार ओ से मिला देना, को, केटी को, ठीक। ओ आओ मतलब को। तो केटी हमने लिखा पूरा। फिर यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि जो के है इसको हमने एक बार टी से मिलाया यहाँ पर लिखने के लिए। फिर एक बार हमने के को किससे मिलाया, ओ से मिलाया, ठीक। के मतलब क्या हो जाएगा, कंठ। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो जो आपका ओ औ होगा, इसका उच्चारण जो है कंठ और ओष्ठ से दोनों से होगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, या वीडियो नहीं बंद होता है भाई। फ्रेंड्स, जो नोट्स में कहीं कहीं सब दिक्कतें आ गई हैं, ये सब जो अभी हमने यहाँ पे हाईलाइटर किया था नोट्स में उस तरफ, उसी वजह से इस तरफ से छप गया, क्योंकि जो पेज है वो पेज काफ़ी नॉर्मल था। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतष्ट व्यंजन, उस व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग तक, ठीक, का से पा वर्ग तक इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है, ठीक। अंतष्ट व्यंजन, अंतष्ट व्यंजन क्या होता है? यरलो, यरलो, ठीक, यरलो, यही यरलो है, यरलो। अंतष्ट व्यंजन क्या होगा? अंतष्ट व्यंजन या, र, ल, व, यरलो, ठीक। अब या लो क्या है? अंतष्ट व्यंजन है। तो यव क्या है? यव जो है क्या है? अर्ध स्वर है। यव क्या है? अर्ध स्वर है। कोई पूछ ले अर्ध स्वर क्या होता? तो या और वा। लुंठित रा क्या है? ला जो है लुंठित या प्राकंपित है, ठीक। ला क्या है? ल्या है पार्श्विक। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक। ला क्या है? पार्श्विक है। उस व्यंजन क्या है? उस व्यंजन की बात करें तो सा सा हा, सा सा हा, एक क्या है आपका? ये उस व्यंजन है। अब बात करें संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या स्र। संयुक्त व्यंजन क्या है? अगर परिभाषा की बात करें तो जी, संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है। जब दो व्यंजनों को मिलाकर किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छत्रंग्या स्र, इनकी संख्या 4 होती है। छा का उच्चारण किससे होता है? छा का किससे, छा जो किससे मिलकर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। छा किस्म का था? का और सा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा जा और इया से, स्रा सीटी वाला सा प्लस और रा से। अब आगे देखते हैं। तो हमने एक सूत्र लिख लिया है, सूत्र सभी कोई नोट कर लेंगे। देखिए सूत्र क्या है? व्यंजन और स्वर का जो उच्चारण होता है उसकी एक धमाकेदार ट्रिक है, ठीक। देखिए, आहकू विसर्ग नियानाम कंठा इच्छुयसानम तालु। हमारे साथ बोलिए कि आकुह विसर्ग नियानाम कंठा इच्छुयसानम तालु। ऋतुरसणाम मूर्धा लितलसानाम दन्ता यामङ्गलनानं नासिका च उपपद्यानियानामोष्ठौ एदयतो कण्ठतालु ओदयतो कण्ठोष्ठम् वक्रास्य दंतोष्ठम। तो हमने आपको गीत के माध्यम से इन सबको बताया, तो आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। आकुह विसर्ग निया नाम कंठा। अकुह जहाँ पे आ है यहाँ पे बड़का आ छोटका आ लेना है, ठीक। छोटका बड़का आ लेना का मतलब, ध्यान से देखिएगा। का मतलब क्या होता है? का मतलब का वर्ग पूरा, ठीक। विसर्ग हा मतलब यहाँ पे हा है। विसर्ग इनका उच्चारण क्या था? विसर्ग निया नाम कंठा। और क्या? विसर्ग, विसर्ग मतलब विसर्ग, जैसे ए हो गया, ठीक। इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण कंठ से होता है। इच्छुई सानम तालु। ई मतलब छोटकी, ई बड़की। जहाँ पे पहला शब्द दिखे स्वर में, ठीक, उसे पहला और दूसरा दोनों मानना, ठीक। जैसे इच्छुई सानम तालु है तो छोटकी ई बड़की ई, चू मतलब चा वर्ग, या मतलब या, स मतलब सीटी वाला सा, इसका उच्चारण तालु से होगा। ऋतु रोषणाम मूर्धा, ऋतु रोषणाम मूर्धा, री से मतलब छुटकी री बड़की री, टू मतलब टा वर्ग, र मतलब र और सा मतलब सा। टा वर्ग कैसे लिखना? टा ठा डा ढा ड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। और जितने भी वर्ग लिखेंगे आप उसका जो पंचम अक्षर होगा उस पंचम अक्षर को छोड़ते चलना है। जैसे यहाँ पे हमने का वर्ग लिया है, जैसे आपने यहाँ पे का वर्ग लिया, देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे का वर्ग लिया तो आपको का, खा, का, घा, इस अंगे को नहीं लेना है, अंग को नहीं लेना है, इन चारों को लेना है बस, ठीक। अगला देखते हैं। लितु लसा नाम दंता। लिरी मतलब लिरी, ता मतलब पूरा ता वर्ग, ला मतलब ला, सा मतलब सा। इसका उच्चारण किससे होगा? इसका उच्चारण दंत से होगा। इसका उच्चारण किससे होगा भाई? दंत से होगा, ठीक। यमंगड़ानम नासिका चा, यमंगड़ानम नासिका चा, हमारे बोलने में कुछ गलती हो सकती है, ठीक है।
यमंगणम नासिका चा, इया मतलब इया, माँ मतलब माँ, डा मतलब डा, ड़ा मतलब ड़ा, ना मतलब ना। इन्हें जो हम पांचों अक्षर छोड़े थे, ठीक, जो पांचों अक्षर छोड़े थे, जो मगी जो पंचम अक्षर छोड़े थे वही है, इन सबको लिखना है। यमंगणम नासिका चा, इनका उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। उपपद्यानिया नाम ओष्ठव, उपपद्यानिया नाम ओष्ठव, छोटका ऊ, बड़का ऊ, पू मतलब पावर्ग, इसका उच्चारण किससे होगा? इसका उच्चारण ओष्ठ से होगा। ए दैतो कंठ, कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण किससे होगा? कंठ तालु से होगा। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ औ का किससे होगा? कंठ और ओष्ठ से होगा। वकरस्य दंतोष्ठ, इसमें भाई ओ वाह, वह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह का उच्चारण किससे होगा। तो हम बता दें कि वकरस्य दंतोष्ठम, वह का उच्चारण किससे होगा? दंत और ओष्ठ दोनों से होगा, ठीक। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, घोष 345, घोष 345, अघोष 12। अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जैसे आपकी वर्णमाला हो गई का से, ठीक, जब आप का से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये है। अगर आपको कोई दे दे ऑप्शन में अल्प प्राण, देखिए इसका 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसमें अल्प प्राण निकालेंगे हम तो अल्प प्राण कितना होता है? 135 होता है। 135 मतलब ये तो होगा 135 ना, तो का, गा और अंगा है, ये क्या होगा? ये आपका अल्प प्राण होगा। इसी तरह से हम महाप्राण निकाल लेंगे, घोष भी निकाल लेंगे, अघोष भी निकाल लेंगे। आपको याद रखना है कि अल्प प्राण 135, अल्प प्राण, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, महाप्राण 24, घोष 345, अघोष 12, अघोष 12, घोष 335, अघोष 12, अल्प प्राण 24, अल्प प्राण 135, सॉरी, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, ठीक। इसी तरह से आप सभी को याद कर लेना है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब को आपको भली भांति प्रकार से चाहे रट लेना, चाहे जैसे याद करिए, ठीक, लेकिन आपको ये याद करना है। अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, घोष 345, अघोष 12। आइए अगला देखते हैं मेरे दोस्त। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर। हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर को कैसे आप लिख सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आ ई, सॉरी पढ़ के नहीं बताएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ध्यान से देखिएगा। नहीं, पढ़ ही दे रहे हैं, चलिए कोई बात ना। आ ई उ ऋषि, ए आई ओ औ अंग आ, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा, ढा आड़ा ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा सा हा, छत्रिंज्ञा, संयुक्त व्यंजन है छत्रिंज्ञा सा, ठीक। आइए देखते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं पूरा है कि नहीं। हिंदी वर्णमाला के जितने भी 52 अक्षर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 36, यहाँ पे 36 हुआ है, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ पे हुआ 48। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 48, 49, 50, 51, 52, कितना हुआ टोटल? 52 अक्षर हो गए वर्णमाला के, ठीक। तो आई होप इस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस हमारे चैनल को अम्बेडकर क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।